हेलो दोस्तों, एक महिला जिसका नाम कुंती होता है वो अपनी बहन को फ़ोन करती है पर उसकी बहन फ़ोन नहीं उठाती है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। कुंती बहुत परेशान हो जाती है तो बहन के घर चली जाती है जो कि उत्तर प्रदेश के ज़िला कानपुर में रहती थी, जिसका नाम सोनी था। जब कुंती सोनी के घर पहुंच जाती है तो घर पर ताला लगा हुआ था। ये देखकर सोचने लगती कुंती कि सोनी आखिर कहाँ गई, फ़ोन भी नहीं उठा रही। तब कुंती सोनी के पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो पड़ोसी भी बोल देते हैं कि सोनी का 5 दिन से कोई पता नहीं और घर में ताला 5 दिन से लटक रहा है। तभी कुंती कहती कि ये गंदी बदबू इतनी किस चीज़ की आ रही है, तो पड़ोसी कहते ये मुझे भी नहीं पता, पर 3 दिन से ये गंदी बदबू आ रही है। अब कुंती और भी परेशान हो जाती है तो कुंती पास के ही थाने जाती है और पुलिस को सारी बात बताती है। तो पुलिस कुंती के साथ सोनी के घर पर आ जाते हैं और घर का ताला तोड़ देते हैं। जब पुलिस और कुंती व पड़ोसी घर में घुसते हैं तो जो बदबू आ रही थी वो और भी तेज आने लगती है। ये देखकर जब ये लोग कमरे में देखते तो कमरे में 2 लाश पड़ी थी जो सड़ रही थीं, उन्हीं से बदबू आ रही थी। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि सोनी और सोनी की बेटी की थी जो कि 5 साल की थी। दोस्तों, अब पुलिस सोनी के पति की जानकारी करती है कि कहाँ है, कहीं उसको भी तो किसी ने मार नहीं दिया। तो पड़ोसियों से पूछते हैं कि सोनी का पति कहाँ है, किसी ने देखा? तो पड़ोसी कहते 5 दिन पहले देखा था, पर 5 दिन से उनका भी कोई अता पता नहीं। अब पुलिस सोनी के पति के फ़ोन नंबर की लोकेशन के जरिए सोनी के पति तक पहुंच जाती है जो कि राजस्थान के अलवर ज़िले में दिख रही थी। सोनी के पति का नाम दिनेश था। जब पुलिस दिनेश को पकड़ लेती है तो पता चलता है कि किसी दूसरी महिला के साथ रह रहा था। जब उस महिला के बारे में पता किया तो पता चला ये दिनेश की दूसरी पत्नी है, शिखा, जो अलवर में रहती थी। पुलिस वालों ने दिनेश से कहा, तूने अपनी पहली पत्नी और बेटी को मार दिया और यहाँ आकर बैठा है। तो दिनेश कहता, मैंने किसी को नहीं मारा और ये बात आपके मुंह से सुन रहे हैं हम कि मेरी पत्नी और बेटी की मौत हो गई है। पर पुलिस ने जब दिनेश को और ज़्यादा डराया धमकाया तो दिनेश डर की वजह से सब कहानी सुनाने लगता है। दिनेश कहता, मेरी और सोनी की दोस्ती फेसबुक से हुई थी और दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर प्यार इतना हुआ कि हम लोगों ने घर वालों को बिना बताए शादी कर ली। पर जब घर वालों को शादी के बारे में पता चला तो उन्होंने हम दोनों लोगों को माफ़ कर दिया और हम लोग एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। शादी के 1 साल बाद सोनी को बेटी होती है और मेरे घर में सभी लोग खुश थे और हम लोग भी। पर कुछ दिन बाद सोनी मुझ पर बहुत कम ध्यान देने लगी। वो अधिकतर फ़ोन पर समय गुजारती थी। मुझे शक हुआ कि कहीं सोनी मुझे धोखा तो नहीं दे रही है, तो मैंने सोनी के फ़ोन को चेक किया तो पता चला कि सोनी बहुत सारे लड़कों से फेसबुक पर बात करती है। मैंने सोनी को रोका कि किसी से बात मत करो, पर सोनी नहीं मानी। इसलिए हर दिन मेरे और सोनी के बीच लड़ाई होने लगी। बात इतनी हो गई कि तलाक तक पहुंच गई। पर मैंने तब फैसला लिया कि कुछ दिन अपने घर राजस्थान घूम कर आते हैं, जिससे सब कुछ ठीक हो जाए, शायद सोनी सुधर जाए। पर जब हम अपने घर आए तो यहाँ पर मेरी मुलाकात शिखा से हो जाती है।
और हमने शिखा से दोस्ती कर ली और सोनी को छोड़ने का फैसला ले लिया। तभी एक दिन मैंने अपने घर वालों से कहा, मैंने सोनी को छोड़ दिया है, अब हम शिखा से शादी करना चाहते हैं। तो घर वालों ने मेरी शादी शिखा से करा दी। शिखा से शादी करने के बाद हम 1 महीने बाद फिर से कानपुर सोनी के पास गए तो सोनी मुझे देखकर रोने लगी और कहने लगी कि मैं किसी से बात नहीं करूंगी, बस आप मेरे साथ रहो। तो हमने सोनी से कहा कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, हमने दूसरी शादी कर ली है। तो इतना सुनकर मेरे और सोनी के बीच बहुत झगड़ा हुआ और फिर जब शाम हुई तो सोनी और मेरी बेटी सो रही थी। हमने फैसला किया कि सोनी को रास्ते से हटा देते हैं। तो मैंने सोनी का सोते समय ही गला दबा दिया, जिससे सोनी की मौत हो गई और फिर वहीं लेट गया। ये सोचने लगा कि अब बेटी का क्या होगा। तो सोचते सोचते जब 2 घंटे हो गए तो मैंने बेटी का भी गला दबा दिया, जिससे बेटी की भी मौत हो गई। अब इन 2 लाशों को कैसे ठिकाना लगाया जाए ये सोच रहा था। जब कुछ समझ में नहीं आया तो हमने इन दोनों की लाश को यहीं पर छोड़कर और बाहर से ताला डालकर अपने घर राजस्थान चला गया। इतनी बात सुनकर पुलिस दिनेश को कानपुर ले आती है और उस पर पत्नी और बेटी के मर्डर करने के जुर्म में अदालत दिनेश को 12 साल की सज़ा सुना देती है। दोस्तों, एक फेसबुक ने हंसता खेलता परिवार ख़त्म कर दिया। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।